तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में। मैं इस चैनल पे एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें हम हमारी सोलर सिस्टम के सारे ग्रह के बारे में बात करेंगे। ये मेरी दूसरी वीडियो है। मैं पहले ही बुध ग्रह के बारे में बता चुका हूँ। और आपको अगर टाइम ट्रेवल, बर्म्यूडा ट्रायंगल या वैक्सन कैसे वर्क करती है जानना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करिए। तो मेरा नाम है विश्व किरण और आप देख रहे हैं एक्साइटिंग फैक्ट चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीनस हमारी सौरमंडल की दूसरी ग्रह है और धरती से सबसे मिलता जुलता ग्रह यही है। आपको जान के हैरानी होगी कि वीनस की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट में लाई करती है। वीनस और अर्थ जब घूमते हैं सूरज के चारों ओर तब उनमें कुछ गैप यानी फेज रहता है, इसीलिए वो कभी टकराते नहीं। वीनस की ऑर्बिटल पीरियड 6.5 मिनट कम होने की जानकारी साइंटिस्ट ने 2008 में दे दी थी, जबकि उन्होंने 1990 से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। हम अगर वीनस की साइज के बारे में बात करें तो वीनस हमारे सौरमंडल का 6th बिगेस्ट प्लैनेट है। इसका रेडियस 3760 माइल है। वो सूरज से 67 मिलियन माइल्स दूर है और सूरज की किरण इस प्लैनेट तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट की समय लेती है। ये उन दो प्लैनेट में से है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। वीनस के अलावा यूरेनस प्लैनेट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमता है। वीनस खुद को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी दो अलग अलग डायरेक्शन। वीनस का एक दिन 243 अर्थ डेज के इक्वल होता है और एक ईयर 225 अर्थ डेज के इक्वल होता है, यानी कि एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। स्ट्रेंज। वेनस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इसीलिए सूरज पश्चिम में राइज होता है और पूर्व में डूबता है। मैं आपको बता चुका हूं कि वीनस दो डायरेक्शन में घूमता है, यानी खुद को वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और सूरज को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। यही रीजन है कि वेनस अपने आप को घूमने के लिए 243 डेज लेता है, बट हम अगर वीनस में जाके देखें तो सूरज 117 अर्थ डेज के बाद राइज होता है और 117 डेज के बाद ही अस्त होता है, यानी डे नाइट साइकिल टेक्स 117 डेज। क्या ये बात आपको पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका स्ट्रक्चर लगभग अर्थ की जैसा है। अर्थ की तरह यहाँ भी 3 लेयर है, जो कि है फर्स्ट आयरन कोर, सेकंड मेटल मेड हॉट रॉक एंड थर्ड क्रस्ट। वीनस इज नॉट द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन बट इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ भी काम करता है। टेम्परेचर और लाइट इस प्लैनेट को आता तो है बट रिलीज नहीं होती है, इसीलिए प्लैनेट सरफेस की टेम्परेचर 470 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। अगर हम सरफेस से 30 माइल्स ऊपर चले जाएं तो वहां अर्थ के जैसा टेम्परेचर होगा। तो वेनस में क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड्स के ड्रॉपलेट से बना हुआ है, तो यहाँ तो बच पाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ तो लाइफ सस्टेन हो नहीं सकती। हम अगर वीनस को स्पेस से देखें तो ये व्हाइट दिखता है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर की वजह से हम अगर टेलीस्कोप से अर्थ से देखें तो ये हमको ऑरेंज दिखता है। हम जानते हैं कि हमारी सौरमंडल में जो सब ग्रह है उसके चारों तरफ सैटेलाइट घूमती हैं। वो सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, लेकिन वीनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब तक हम जान चुके होंगे कि वीनस में लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है, लेकिन रिसेंटली 2020 में साइंटिस्ट ने यह बताया कि उन्हें वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फिन गैस मिली और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि फॉस्फिन गैस केवल 2 ही तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो अर्थ में जो सब एनोरोबिक बैक्टीरिया हैं वो बनाते हैं और दूसरी तो लैब में वो बन सकती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वेनस में फॉस्फिन कहाँ से आई? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेनस के सरफेस से अगर हम 30 माइल्स ऊपर तक चले जाएं तो वहाँ अर्थ की जैसा टेम्परेचर होगा। तो साइंटिस्ट का यह मानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेनस में हो सकते हैं। इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। हमारी इंडिया भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है शुक्रायन के माध्यम से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।